कर्म का फल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में गणेशा में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं, कर्म का फल। यहाँ कर्म का फल ज़रूर मिलता है, इसकी हमें कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रमेश नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननियाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाना खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्च भी लगभग ना के बराबर ही होता था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही रखी थी। खर्च ही नहीं होता था उसका, कुछ तो बचता ही था। सूरजमल सेठ और रमेश का पैसा। तो कहानी में हम आगे जानते हैं। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रमेश, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रमेश ने मना कर दिया। रमेश ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। तो सरकार ने दिया है, वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम हमारी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। वो इस तरीके से रमेश से कहने लगा। अब आगे देखेंगे कि सेठ की नीयत में खोट। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? रमेश बोलता है। सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। रमेश ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं। चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद कहा और रमेश को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी घर रमेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रमेश के पैसे से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। अब पैसा न लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। बॉर्डर पर युद्ध। तो आगे जानेंगे। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रमेश को भी वहां जाना पड़ा जहां युद्ध हो रहा था। वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रमेश एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिलती वो बिगड़ैल थी। रमेश के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रमेश उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता, वो अपनी गति और तेज करती जाती। रमेश ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रमेश दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ की खुशी। अब हम जानेंगे। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहाँ पता चला कि रमेश युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है। अब उसे तो खुश होगी कि पैसा भी नहीं देना पड़ेगा।
सेठ ने वहाँ काफ़ी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा राज, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था, उसका बेटा भी उसके साथ व्यापार में लग गया। राज विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर के सुंदर सुशील कन्या देखकर राज की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिनों की ही और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेंगे, मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे, ऐसे बोलने लगा वो। राज की बीमारी, राज की शादी हुई मुश्किल से। 2 महीने हुए थे कि राज सड़क पार कर रहा था। उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI हुआ और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर राज की हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। अब आगे जानेंगे हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और राज की बीमारी। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ का जो कर्ज था वो काफ़ी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब राज को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ ने हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर राज अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी जंग लड़ने के बाद था। श्रम हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, राज की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। दुख की बात थी भी। साधु का सच और कर्म का फल। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण कंद्र सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। वो उसको याद दिला रहे थे कि तुमने उधार के लिए पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार से तुम कितना खुश हुए थे, भूल गए तुम? उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे ना, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। ये सारी बातें साधु ने उसको बोली। शर्मिंदा सेठ और कर्म का फल। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहाँ पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज भी। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रमेश था। ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले गया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। पत्नी के कर्म का फल। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी।
साधु ने कहा यह इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म वो घोड़ी थी जिसके चलते रमेश की ज़िंदगी ख़त्म हुई। आज रमेश ने बदला ले लिया और इसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है, ना हो सकता है। बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हैं हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरंतर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्मों को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरा करती है। तो यही थी दोस्तों हमारी कहानी कर्मों का फल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।